अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए जनाब। खुश रहें, आबाद रहें। हम बीइंग मुस्लिम हैं, मुझे लगता है कि अच्छी बात जो चीज़ हम देख रहे होते हैं, हमारे मज़हब में कहा गया है कि इसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। मैंने बहुत सारी बातें, हालांकि मैं नेचर वाइज ऐसी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ मुझे क्रिटिसिज्म की ज़रूरत पड़ी मैंने बात कर दी। मुझे लगा कि भी ये गलत हो रहा है, यहाँ पे गलती है। तो हम लोग पाकिस्तानी जो है ना, मैं बड़ी इस चीज़ पे हमेशा कहती हूँ कि हम हर चीज़ का ना नेगेटिव पहलुओं को यूज़ करते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते। मोबाइल का यूज़ देखें बड़ा ज़बरदस्त है अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए। हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में 100 से भी ज़्यादा इसको नेगेटिव वे से यूज़ किया जा रहा है। तो मैं इस पर देखती थी ज़ैनब जो बच्ची थी, मैं उसके ऊपर बात इसलिए करना चाहिए, मैं उसको बहुत रेगुलर देखती थी। शायद उसकी माँ जितना रोई है, शायद उसकी माँ को जितनी तकलीफ़ है, मैं उससे ज़्यादा ही मुझे तकलीफ़ हुई होगी। जब वो बच्ची ज़ैनब को मैंने देखना शुरू किया, हालांकि मेरी ऐसी तबीयत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा देख सकती, लेकिन वो बच्ची को मैं देख रही थी प्रॉपरली। ज़ैनब शहज़ादी, वो उसकी अम्मी उसको बोलती थी। अल्लाह करे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो उसकी अम्मी अबू भी मेरी ये वीडियो देख सकें, व्लॉग देखें और उनको अंदाज़ा हो। शायद ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा सब्र का बायस भी बने, आने सब्र मिले उनको ज़िंदगी में। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि मैं उनसे थोड़ी छोटी हूँ, या मैं उनकी जितनी होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उनके वो जो बाया पहनती हैं उसमें मैंने देखा है। वो बच्ची ज़ैनब जो थी, माशाल्लाह से अल्लाह ताला उसको जन्नत में ही होगी, बेचारी रूह पाक रूह थी। तो मेरा अपना बेटा इस करब में से गुजरी हुई थी। यकीन करें ये लफ्ज़ मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मेरा बेटा जब पैदा हुआ उसको लंग्स का इशू था। बिलीव नहीं करेंगे आप कि ये मुल्क जो है वो उसको लंग्स का थोड़ा सा इशू था, और वो मेरा सजीरियन से बच्चा हुआ था, और वो मतलब समझें कि एंड पे मतलब हुआ, आखिरी बच्चा था मेरा वो। तो उस बच्चे की पैदाइश के बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बदल गई। ये समझ लें कि ज़िंदगी ने पता नहीं कौन सा रुख ले लिया, और डिप्रेशन और टेंशन एग्ज़ाइटी में से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। साल तो मैं शायद बेड से उठ नहीं सकी। मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि मैं उठ नहीं सकी, और मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं उठूं कैसे। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें थी, क्योंकि उसी दौरान मेरी अम्मी भी खैर चली गई दुनिया से। लेकिन हम बात सब बच्चों की कर रहे हैं कि ज़ैनब को जब मैं देखती थी बच्ची को, तो पता चलता था जो फीलिंग्स मुझे अपने बेटे की दफ़ा होती थी, वही फीलिंग्स उस बच्ची की दफ़ा होती थी। पता होता था कि इसने चले जाना, क्या ठीक होगी ये। लेकिन ये माँ बाप के ऊपर यकीन करें, इतना सख्त इम्तिहान है कि मैं समझती हूँ, मुझे याद है कि मेरा ब्रेड गल गया था, ख़राब हो गया था, मैं चल फिर नहीं सकती थी, मेरी कमर में शदीद दर्द शुरू हो गया। मैंने उस बच्चे को बचाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ तक दौड़ लगा दी। मैं परेड थी, मैं स्टेयर्स चढ़ती थी। दूसरे दिन ही लो लड़कियां खड़ी नहीं हो सकती थी, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी, लेकिन मुझे फीड करवाने जाना पड़ता था। और दिन में उसको कोई 3-4 इंजेक्शन लगते थे, कोई 19,000 का, कोई 22,000 का, इस तरह से इंजेक्शन लगते थे। और वो बच्चा जब तक ज़िंदा रहा मैं उसके लिए जंग लड़ती रही, जब तक ज़िंदा रहा मैं उसके लिए, सेम जैसे उन्होंने अपनी बेटी ज़ैनब के लिए लड़ी। मैंने तो फेसबुक पे ये चीज़ों, सोशल मीडिया पे भी नहीं थी कि मुझे कोई सपोर्ट मिलती कि मैं उस बच्चे को बचा सकती। आपको पता है कि हॉस्पिटल्स का तो मतलब ही यही है कि आपके खाने ख़त्म, जो भी आपके पास है। लेकिन वो बच्चा बच नहीं सका। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पता था, दिल कहता था कि मैं गलत कर रही हूँ, मुश्किल है बचना। लेकिन क्या हम इंसानियत के नाते में उस बच्चे को छोड़ देती, ये सोच के छोड़ देती कि हाँ इसने मर ही जाना है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी माओं को छोड़ देते हैं कि अब बूढ़ी हो गई हैं तो डॉक्टर ने कहा हम बचना मुश्किल है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी माओं को फेंक दें और उनके मरने का वेट करें। मैं इस तकलीफ़ से गुजरी हूँ, इसलिए मैं उसके माँ बाप से बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं मैं करूँगी, मैं कहूँगी कि सब्र करें।
और हकीकत है कि यही बच्चे हमारी मगफ़रत का ज़रिया बनेंगे। हम इस दुनिया में बहुत तकलीफ़ काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ काटती है हम अपने बच्चों के लिए, और मुझे यकीन है कि यही बच्चे हमारी मगफ़रत का ज़रिया बनेंगे, क्योंकि यही बच्चों के लिए, उनके उस बच्चे के बाद मैं खड़ी नहीं हो सकी। मैं ज़िंदगी में, मैं माशाल्लाह से पढ़ी लिखी थी, मैं सारे मेरे व्लॉग्स में है कि, लेकिन मैं मूव नहीं कर पाई। मैं उस बच्चे की चीज़ें नहीं किसी को दे सकी। दी मैंने बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके लास्ट में जो उसने कपड़े पहने हुए थे, उसके पाउडर की खुशबू, यकीन करें बिल्कुल ताज़ा है। इस बात को 2 साल 1.5 साल होने वाला है, लेकिन मुझे वो चीज़ें नहीं भूलती। मैं छुप छुप के वो कपड़े भी सूंघती हूँ। मुझे हालांकि कब्रिस्तान नहीं जाना, डॉक्टर ने मना किया था कि आप ना जाएं, बहुत ज़्यादा आपकी सीवियर कंडीशन है, लेकिन मैं जब तक कब्रिस्तान नहीं जाती थी सुकून नहीं मिलता। उनके 9 महीने पेट में रखे, और उसके बाद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो बच्चा इतनी तकलीफ से दुनिया से जाएगा।